5 वजहों से नहीं होगी रोहित शर्मा की विदाई, क्या वनडे वर्ल्ड कप से पहले मान गई है बीसीसीआई। रोहित शर्मा को ओडीआई क्रिकेट में कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है और ऑलरेडी उनकी परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद हो चुका है, ऐसा कहना है फॉर्मर क्रिकेटर रवि शास्त्री का। और आप सबको पता है कि वो रोहित और विराट को कितना ज्यादा बैक करते हैं। आखिरकार गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर चुप क्यों हैं? लॉर्ड्स वनडे मुकाबले से पहले यह कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा का ये आखिरी मैच होगा, लेकिन जब रोहित शर्मा मैदान पर आए तो रोहित शर्मा ने शतक जड़ दिया। लॉर्ड्स पर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। 39 की उम्र में उन्होंने शतक लगा दिया, तो कई सारे रिकॉर्ड भी बना दिए। लेकिन फिर यही कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, उनका कोई आखिरी मैच नहीं था। इतना ही नहीं, कप्तान गिल ने भी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई ऐसी बात ही नहीं हुई आखिरी मैच की, ये तो बाहर जो बातें चल रही थी। रोहित ने भी खुद कहा कि भारी आवाज़ें हैं, उनका काम है आने दो, मेरा काम मैदान के अंदर है। तो ये तमाम चीजें हुई। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेके कॉन्टिन्यूसली मार्केट में बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे और हर जगह यही हो रहा था कि ये वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मैच साबित हो सकता है। यानी कि लॉर्ड्स में जो वनडे मैच था, तीसरा वनडे मैच, पर रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जिसने 11,000 से ज्यादा वनडे रन बनाए, 33 उनकी सेंचुरीज थी, अब आखिरी वनडे में 34th सेंचुरी लगा के रोहित शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि भाई मैं अभी भी यहां पे खड़ा हूं, मैं परफॉर्म करता रहूंगा और कोई चाहे कुछ भी बोले। पर अब बात ये सारी आ जाती है कि रोहित शर्मा को खुल के आगे बोलना पड़ा। बीसीसीआई ने एक उनकी वीडियो जो है वो डाली थी अपने सोशल मीडिया पे और उसमें रोहित शर्मा ने कैंडिडली कई बातें करी। उसके अलावा रोहित शर्मा ने यह भी बोला कि जब से उन्होंने डेब्यू किया है तब से नॉइज, आउटसाइड नॉइज जो है वो है, मौजूद है। बाहर लोग बात करते हैं, मीडिया में लोग बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके फॉर्म के बारे में कि अब ये प्लेयर ड्रॉप होगा, अब ये प्लेयर खेलेगा। और मीडिया भी, एज मीडिया भी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है कि उनको बात तो करनी है बट एक दायरे में रह के बात करनी है। अब रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इस नॉइस के बारे में क्या बोलते हैं, अपनी रिटायरमेंट को लेके उन्होंने चुप्पी भी तोड़ी, एक करारा जवाब भी दिया उन्होंने। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है ये भी हम आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो रोहित शर्मा जो है, जब उनसे पूछा गया इस आउटसाइड नॉइज के बारे में, तो रोहित शर्मा बोलते हैं कि देखिए मेरा काम है, मेरी जॉब है कि मुझे बैटिंग से परफॉर्म करना है, मुझे अच्छी बैटिंग करनी है, आके खेलना है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। और यही मुझे बताया गया है जब से मैंने अपना डेब्यू किया है और यही मैं करता आ रहा हूं। बाहर शोर होता है पर मैं अपना काम करता हूं। रिटायरमेंट को लेकर रोहित शर्मा का बयान सामने आ गया है। क्या कुछ रोहित शर्मा ने कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रवीश बिश 1 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी और रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, तो वहां पे भी आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड्स वनडे से पहले बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारी बातें थी कि रोहित शर्मा का ये आखिरी वनडे मुकाबला हो सकता है। सेलेक्टर्स उनसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई रोहित शर्मा को वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से आगे नहीं देख रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा आते हैं लॉर्ड्स में, कमाल की पारी खेलते हैं, 138 रन बनाते हैं, 5 छक्के भी अपनी इस पारी में लगाते हैं रोहित शर्मा और भारत के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते हैं जहां से 388 रन का जो टारगेट है उसको अचीव करने का जो गोल है वो रियलिस्टिक नजर आने लगता है कि हाँ भारत इसको अचीव कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा जो वो प्लेटफॉर्म खड़ा करके देते हैं। हालांकि भारत इस मुकाबले को जीतता नहीं है, 360 रन बनाता है, 27 रन से मुकाबले को गवा देता है। लेकिन चर्चा रोहित शर्मा की होती है क्योंकि बहुत प्रेशर था रोहित शर्मा के ऊपर कि भाई टीम से हटा दिए जाएंगे, वर्ल्ड कप का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि वो खेलना चाहते हैं, फिटनेस पे उन्होंने वर्क किया है, रन भी बना कर दे देते हैं। सवाल बहुत सारे थे, जवाब देते हैं। लेकिन अब रोहित शर्मा खुलकर आ गए। रोहित शर्मा का कहना है कि भाई जब बाहर शोर होता है तभी तो खेलने का मजा है। यानी बता रहे हैं रोहित शर्मा कि भाई अंडर प्रेशर जितना प्रेशर डालोगे उनकी बल्लेबाजी और निखर कर सामने आती है, वो प्रेशर से घबराते नहीं है। इसलिए रोहित शर्मा का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सामने आया है, बीसीसीआई टीवी पर उन्होंने बात कही है कि भाई जितना बाहर शोर ज्यादा होता है खेलने का उतना ही मजा आता है। रोहित शर्मा ने एक और बात कही है कि बचपन से जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं तब से यही सिखाया गया है कि बाहर कुछ भी बातें होती रहे उस पर ध्यान नहीं देना है, अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना। उन्होंने बोला जब से मैंने अपना डेब्यू किया है ये नॉइज रहती है, ये बातें चलती ही रहती हैं। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन और जब तक मैं खेलता रहूंगा तब तक ये नॉइज चलती रहेगी और इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई डू ऑन द फील्ड। क्या मैटर करता है कि मैं फील्ड पर किस तरीके से परफॉर्म करता हूं। आई वॉन्ट टू ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द टीम, दैट्स ऑल माई फोकस इज ऑन। तो यानी कि रोहित शर्मा बोलते हैं कि भाई मुझे
टीम इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए फील्ड पर मैं किस तरीके की परफॉर्मेंस देता हूं वो मैटर करता है। ये आउटसाइड नॉइज जो चलती है चलने दो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यही रोहित शर्मा ने सिर्फ बोल के नहीं, उससे पहले वो 138 का जो स्कोर था ना, वो आप याद रख लेना कि बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में वो स्कोर आया रोहित शर्मा का। मीटिंग में मुझे गौतम गंभीर की कोचिंग पर डिसीजन चाहिए और अजीत अगरकर के सिलेक्शन पर। और पाथवे क्या बादल है साहब। आगे, आप यही देख रहे हो तो भाई बातवे छोड़ो, आज भी आप ट्रांजिशन आज का अब चूरन दोगे। क्या है ट्रांजिशन, क्या होता है? आज आपने कह दिया हमने अपने बैकअप बॉलर्स ट्राई करे हैं, हम पे बुमराह नहीं था ना, हर्षित था ना, हम पे सिराज था ना, हम पे कुलदीप को नहीं यूज करा। प्रसिद्ध कृष्णा कब से है बैकअप बॉलर? 5-6 साल से। गुरनूर एक आपका गुरनूर जिसे आप लाए हो, वो एक कप्तान की कॉल रही होगी। हाँ। प्रिंस आपने जब प्रिंस को आप भी लाए हो, कप्तान और कोच की कॉल जगह पर आए हैं, कुलदीप कुलदीप की आज, जगह। तो क्या है ट्रांजिशन? इंडिया आपके की डिसीजन गलत मतलब है। 5 ऐसे बॉलर्स जो एक आप तो खिलाई 5 बॉलर रहे हो और उसमें आपका मेन बॉलर, मैं किसी से पूछना चाहता हूं आपके इन 5 में मेन बॉलर कौन था जिसकी तरफ आप देखते कि जो मैच में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, एक होता ना कि बॉलर इसके पास जाते हैं, आप उनमें लोगों के पास 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। प्रसिद्ध भी आज हमने बना दिया यार, आज का स्पेल अच्छा आ गया उनका, क्योंकि इनमें कंपैरेटिवली वही मैं बॉलर वैसे मुझे कह रहा हूं, बट प्रसिद्ध कृष्णा क्या हमारे किसी भी स्टेज पर एक बॉलिंग अटैक को लीड करने वाले बॉलर Definitely not. वनडे क्रिकेट में? कभी नहीं होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्राड, प्रिंस यादव, आपके अक्षर पटेल और एक क्या अर्शदीप सिंह वनडे में नहीं है यार। इनका वनडे में अगर इतने अच्छे होते तो रेगुलर वनडे खेल रहे होते। और आप ऐसी बॉलिंग लाइनअप लेकर जा रखे हो, एक बुमराह नहीं खेला, आज आप एक्सपोज हो गए कि आपकी बॉलिंग, बाय द वे ये तो बाद में वो पता नहीं ऊपर रूट और ये सब थोड़ा मार नहीं रहे थे, डकेट वगैरह पता नहीं मारने का ही डिसाइड नहीं कर रहे थे। 450 रन मारते हो डेफिनेटली। जॉस बटलर थोड़ा पहले आ जाता, बुरा हाल कर देता आपका। भाई आप यू कैन बेट योर हाउस, मैं जब मैं आंखों पे पट्टी बांध के आप मुझे लाइनअप बता, भाई मैंने जब मैच ये लाइनअप देखा ना, आज हमारा फास्ट बॉलिंग लाइनअप ये खेल रहा है भाई, 0 चांसेस आपके होते हैं मैच जीतने के। मैं लिटरली कह रहा हूं यार, आप पहले ही जब दूसरी टीम वहां पर आकर बल्लेबाजी कर रही है, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम। ऐसा बॉलिंग लाइनअप आपने खिला रखा है। ये देख रहे थे कि रोहित शर्मा भाई खेल पाते हैं नहीं खेल पाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उनका। रोहित शर्मा अगर नहीं चलते तो भाई फिर उनके लिए तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, टीम में उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 2027 के लिए नहीं उनकी सिलेक्शन होगी। ही इज ऑलरेडी 39 ईयर्स ऑफ एज, और भाई लॉर्ड्स में तो इससे पहले किसी ने शतक ही नहीं लगाया था। इन कम्स रोहित शर्मा, स्कोर्ड अ सेंचुरी एट लॉर्ड्स एंड यू नो ऑनर्स बोर्ड में नाम लिखने का बेहतरीन मौका रोहित शर्मा के पास। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई मिशन 2027 के लिए रोहित शर्मा ने अपनी हुंकार भर दी है कि येस आई एम रेडी टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप। नाउ इट्स अप टू द सिलेक्टर्स। भाई मेरे हाथ में जो है वो मैं करूंगा, मेरे हाथ में परफॉर्मेंस है, मैंने परफॉर्मेंस दे दी है, अब आपको मुझे आगे चुनना है सिलेक्टर्स के ऊपर। सिलेक्टर्स के पाले में अब गेंद है, जो भी आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ उसको साइड रख दीजिए। लेकिन अगर मैं बैट से रन बना रहा हूँ, अगर मेरी फिटनेस अच्छी है, तो भाई कोई रीज़न नहीं है फिर कि आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए भारतीय क्रिकेट टीम से, चाहे जो मर्जी खिलाड़ी इंतजार कर रहा हो। तो रोहित शर्मा ने ये तो दस्तक दे दी। लेकिन हमने रोहित शर्मा को कभी भी देखे, ऑस्ट्रेलिया में जब बात हुई थी तब रोहित शर्मा ने कहा था कि कुछ लिखने वाले हैं, कलम वाले हैं, कुछ कीबोर्ड वाले हैं, वो लिखते रहते हैं, उनका काम लिखना है, लेकिन हमारा काम है परफॉर्मेंस देना।